गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि पता है आप लोग का एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जून जुलाई से आप लोग का एग्जाम चालू हो जाएगा। तो हम जी के जी एस आज से स्टार्ट करेंगे और रोज सुबह 10 बजे क्लासेस होगा। मुझे ड्यूटी पे जाना रहता है, इसलिए आप लोग का क्लासेस रोज सुबह 10 बजे होगा। मैं वीडियो रोज एक अपलोड कर दूंगा। और बस अभी अपने पास बहुत टाइम है, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रोज सुबह 10 बजे एक लेक्चर्स होंगे आपके। आज से चालू करेंगे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग स्टोन एज, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री स्टोन एज से ही चालू होता है। स्टोन एज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पेन टैब नया है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। स्टोन एज में भी तीन आते हैं। पहले आते हैं पैलोलिथिक, मिसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक, और चौथे है कैकोलिथिक, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पैलोलिथिक। पैलोलिथिक के फीचर्स पढ़ेंगे, उसके साइट्स पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको भी नोट करेंगे पैलोलिथिक में। न- वीडियो देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही काफी है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले आएंगे पैलोलिथिक। नई पेन टैब है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम दे रहा है। पैलोलिथिक का तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, मतलब इसको हम ओल्ड एज ओल्ड स्टोन एज रेफर्स करते हैं। इसको एक बात याद रखिएगा, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं इसको, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। और ये कितने डेटेड बैक है, मतलब कितने साल पुराना है, तो 5 से 10, कितना 5 to 10 BC। ये बात याद रखिए, 5 to 10 BC तक है। लैक इसमें याद रखिएगा ये बात। वैसे बहुत मुश्किल ही, देखो मैं खुद एग्जाम दिया हूँ, क्वालिफाई भी किया हूँ, तो मुझे पता है इतना कुछ पूछता तो है नहीं इसमें से, लेकिन फिर भी जब यहाँ से चालू ही होती है हिस्ट्री तो हम यहीं से पढ़ेंगे। इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसी में हमें ऑस्ट्रिच मिला था। ऑस्ट्रिच का जो एग सेल है ना, वही इसी में मिला था। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच एग सेल मिला था यहाँ, इसी एज में। एविडेंस, ये बात याद रखें। अगर वैसे पूछ ले कहाँ मिला था, तो वो मिला था पाटन में। कहाँ मिला था? पाटन में। ये बात याद रखिएगा, पाटन है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये बात भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी तीन पार्ट्स हो गए हैं, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, बस ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक एग्जाम दिया मुझे पता है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछते तो है नहीं। फिर भी मैं ऊपर ऊपर जो भी इंपॉर्टेंस है वो मैं पढ़ा देता हूँ। इसके पहले टॉपिक आएंगे, वो है लोअर पैलोलिथिक। लोअर पैलोलिथिक, ये बात याद रखिएगा, पैलोलिथिक, ठीक है। इसके बारे में बस याद रखिएगा, इस एज में लोग फायर को कंट्रोल करना सीख रहे थे। फायर को कंट्रोल करना, मीट मीट रोस्ट करना, रोस्टेड, हंटिंग हंटिंग सीख रहे थे। और लोग रहते कहाँ थे? रहते थे ट्री पे, लिव्स ऑन द ट्री। ये बात याद रखिएगा, इतना बस याद रखिएगा इसके बारे में। दूसरा रखिए बी, आपका है ये लोअर हो गया, ये होगा मिडल पैलोलिथिक, आप लिख लीजिएगा। मिडल पैलोलिथिक के बारे में, इसमें लोग लैंग्वेज लैंग्वेज सीख रहे थे, ठीक है। लैंग्वेज सीख रहे थे, और छोटे छोटे पत्थर से छोटे छोटे स्टोन बना रहे थे, मतलब स्टोन से छोटे छोटे टूल्स बना रहे थे। ये बात याद रखिएगा। और इसका डेटेड बैक अगर पूछ ले कितना पुराना, तो 10,000 BC। ये बात याद रखिएगा। तीसरा है आपका अपर अपर पैलोलिथिक। अपर पैलोलिथिक, इसके बारे में क्या याद रखना है आपको? इसको हम लोग आइस एज भी बोलते हैं। अपर पैलोलिथिक को पूछ लिएगा तो अपर आइस एज बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें ही हमें मिला था क्या? केव पेंटिंग मिला था, केव पेंटिंग। हाँ, केव पेंटिंग से एक बात याद रखिएगा, भीम भट्ट का एक साइट है, वहां पे केव पेंटिंग मिलेगा था। ये बात याद रखिएगा। और पूछ ले भीम भट्ट का है कहाँ, तो वो है मध्य प्रदेश में।
ये बात याद रखिएगा। ये हो गया आपका पैलोलिथिक का। पैलोलिथिक में आपको याद क्या रखना है, ओल्ड स्टोन जिसको बोलते हैं, डेटेड बैक है 5 to 10,000 बीसी तक। ठीक है। ओस्ट्रिच का सेल मिला था, कहाँ मिला था? पाटन में, महाराष्ट्र में। और इसके अंदर तीन ग्रुप में डिवाइड है, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक। लोअर पैलोलिथिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि फायर कंट्रोल लोग सीख रहे थे, मीट रोस्टेड करना सीख रहे थे, हंटिंग सीख रहे थे, लिव्स ऑन द ट्री पे सीख लेना सीख रहे थे। और दूसरा है मिडल। मिडल में क्या कर रहे थे? मिडल में लैंग्वेज लोग सीख रहे थे, स्टूल टूल्स बनाना सीख रहे थे, और इसका डेटेड बैक है 10,000 बी। जब इसका 10,000 बीसी है तो इसका 5,000 बीसी होगा। जो मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। 5,000 बीसी। ये बात याद रखिएगा। और मिडल हो गया। अपर पैलोलिथिक में क्या था? इसको हम आइस एज बोलते हैं। याद रखिएगा। इसमें केव पेंटिंग बनाना रूल्स मिले थे, ये बात याद रखिएगा। भीमबटका में, भीमबटका अगर पूछ ले है कहाँ, तो वो है मध्य प्रदेश में। ये आपका हो गया पैलोलिथिक। अब हम जब पढ़ेंगे मिसोलिथिक। दूसरा है आपका मिसोलिथिक। मिसोलिथिक है। मिसोलिथिक है ये दूसरा आपका। ये बात इसका अगर डेटेड आपको पूछ ले तो वो है 8,000 बीसी। 8,000 बीसी, ये बात याद रखिए। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं मतलब, वो तो था आपका ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। ये है आपका मिडल स्टोन एज। मिडल स्टोन एज रेफर करते हैं इसको। ये बात याद रखिएगा। और इसी में हमें एक एविडेंस मिला था क्या, कि डॉग फर्स्ट एनिमल है जिन्हें हमने डोमेस्टिकेटेड किया था, पालतू बनाया था, ना कि काऊ। ये बात याद रखिएगा। डॉग वाज फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। इसके अंदर तीन पार्ट नहीं है, बस एक ही पार्ट है। उसे और इसमें देखिए, लोग ना छोटे छोटे माइक्रोस, मतलब छोटे छोटे टूल्स बनाना सीख गए थे। टूल्स बनाना सीख गए थे, छोटे छोटे टूल्स इन्वेंट हो गए थे इसमें। हंटिंग के लिए, ये सब चीज के लिए टूल्स इन्वेंट हो गए थे, इतना याद रखिएगा। तीसरा है आपका नियोलिथिक। नियोलिथिक, ज्यादा इस बारे में डीप में नहीं जाना, क्योंकि इतने से क्वेश्चन पूछते ही नहीं। ये बात याद रखिएगा। इस नियोलिथिक का वर्ड किसने कॉइन किया है? वर्ड कॉइन किया है हमारे जॉन लूबर्क ने। ये बात याद रखिएगा। ऐसे इसमें तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ये स्टेट एग्जाम की बात हो तो उसमें कभी कभी पूछ लेते हैं इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन ऐसे पूछते नहीं। इसको हम लोग रेफर करते हैं न्यू स्टोन एज से। न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज इसको बोलते हैं। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसके बारे में ज्यादा, इसमें तो टूल फुल्ली डेवलप हो गए थे। टूल्स फुल्ली डेवलप हो गए थे, ये बात याद रखिएगा। फुल्ली डेवलप हो गए थे टूल्स। और इसमें लोग पॉटर्स, व्हील्स, ये सब बनाना सीख गए थे। पॉटरी व्हील्स, ये सब बनाना सीख गए थे, इतना याद रखिएगा। और ये तीन आपका हो गया। अब इस तीन का हम लोग साइट्स भरेंगे। साइट्स मतलब कहाँ क्या क्या मिला था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये सब पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट साइट पढ़ेंगे। ये पीरियड, ये ओल्ड तीनों तीनों का, पैलोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक का। मैं नया पे इसी पे लिख देता हूँ, यहाँ साइट्स लिख देता हूँ। साइट्स, पहले में आ जाइए। पहले में आपका भीम भटका, मैं आपको बताया था, पेम के पेंटिंग का वही। केप पेंटिंग, इसके पास इतना याद रहेगा केप पेंटिंग के बारे में। इतना काफी। कहाँ? मैं अभी जस्ट बताया था। कहाँ बताया था? एमपी में। अगर पूछ ले कि किसने इसे डिस्कवर किया था, मतलब कौन खोजा था, वो थे डॉक्टर विष्णु वांगेकर। डॉक्टर विष्णु, विष्णु वांगेकर। और ईयर आपसे पूछ ले तो वो था 1955 से। ये बात याद रखिएगा। तो दूसरा हम लोग करेंगे, दूसरा है हमारा
और ये, हाँ, थोड़ा सा आपको दूसरा है आपका चिरांड। चिरांड याद रखिएगा। ये चिरांड है कहाँ? ये चिरांड है बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलग, बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में। और इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर टूल्स मिले थे, स्टोन टूल्स मिले थे। स्टोन टूल्स मिले थे, ये बात याद रखिएगा। अब आ जाओ, तीसरा है गफकरल। ये कहाँ है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। गफकरल ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इसके बारे में एक स्पेशल फीचर याद रखिएगा कि यहाँ पॉटरी मिले थे। पॉटरीज मिले थे। तीसरा है तीसरा हो गया, ये है आपका चौथा। चौथा है आपका मेहरागढ़। मेहरागढ़ है कहाँ? तो ये है, मेहरागढ़ के बारे में याद रखिएगा, ये फर्स्ट नियोलिथिक साइट है। फर्स्ट नियोलिथिक साइट है। और ये है कहाँ? ये है राजस्थान में। पता तो, और इसी में मिला था पीपल, एविडेंस मिला था कि पीपल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप के घर में रहते थे। हाउस में रहते थे, यहाँ ये एविडेंस मिला था। उसके बाद आ जाइए बुर्जा खोम। ये भी आपका है जम्मू एंड कश्मीर में। जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट ही मैं बढ़ा रहा हूँ, जो कभी कभी पूछे गए हैं। बुर्जा होम ये कहाँ है? ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसमें क्या मिला था? इसमें ये मिला, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिला था क्या? इसमें डॉग को उसके मास्टर्स के साथ बरीड किया गया था। मास्टर के साथ बरीड किया गया था, इसमें मिला था। ये बात याद रखिएगा। अब जैसे कुलदीवा। कुलदीवा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुलदीवा इसको तो भूलिएगा नहीं। कुलदीवा यहाँ में मिला था, फर्स्ट राइस एविडेंस मिला था स्टोन एज का। एविडेंस मिला था स्टोन एज का, ये बात एक मिनट, स्टोन एज मिला था, ये बात अगर पूछ लीजिए है कहाँ? कुलदीवा है आपका उत्तर प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा। और किस रिवर के किनारे है? बेलन रिवर के किनारे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। और उसके अलावा नेक्स्ट है आपका इनाम गांव। ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। इनाम गांव ये कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। इसके बारे में बस इतना याद रखिएगा, इसको रीजनल सेंटर बोलते हैं। रीजनल सेंटर ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है चिचाली। चिचाली याद रखिएगा। चिचा चिचाली, चिचाली के बारे में क्या याद रखने का है? ये सबसे पहले ये आपको ये याद रखना है कि ये है कहाँ? ये है आपका चिचाली। चिचाली आपका है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ये बात याद रखिएगा। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एस बी ओटा ने। ठीक है। उसके बाद हथनोरा। ये लास्ट ईयर मेरे को लगता नहीं है कि इससे ज्यादा पूछेगा, तो भी मैं बता ही देता हूँ। हथनोरा। हथनोरा के बारे में याद रखिएगा, ये भी है आपके मध्य प्रदेश में। और ये देखिएगा, इसमें होमो मतलब इंसान का खोपड़ी मिला था। होमो स्कल मिला था। इरेक्टस। एक बात याद रखिएगा। और ये है मिला था कहाँ? ये मिला था आपके नर्मदा रिवर के किनारे। नर्मदा रिवर। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा, नर्मदा रिवर एमपी से ही निकलती है। ठीक है। 10वां एक और याद रखिए, 10वां लास्ट है ये। 10वां एक और याद रखिए, 10वां। 10th ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है। ये था आपका डाजोली हेडिंग। ये कहाँ है?
नाम से ही आप देख सकते हैं, ये होगा आपका जहां आप सोच नहीं सकते हैं। राजौली हार्डिंग। राजौली हार्डिंग ये कहाँ है आपका? ये है आपका आसाम में। आसाम में। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एम एम गोस्वामी, और एक और थे, टी सी शर्मा। टी सी शर्मा, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? ये किया था 1960। कब किया था पूछ ले तो वो किया था 1961 में। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों पीरियड। स्टोन के तीनों पीरियड में बता दिया। पैलोलिथिक, पैलोलिथिक के अंदर तीन पार्ट, अपर मिडल और लोअर। उसके बाद निसोलिथिक, निसोलिथिक के बारे में भी बता दिया। उसके बाद है आपका नियोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में बता दिया। उसके साइट्स के बारे में दिया, इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए। बस इतना ही याद रखना है अब। और एक बात और, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहे, वो भी पूछते हैं तो वो भी स्टेट एग्जाम में। इससे तो मैं एसएससी में देखा नहीं हूँ कितना सारा क्वेश्चन पूछे हैं इससे। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उससे हम उस कल करेंगे उसे। और इसमें एक और पार्ट बच गया है, वो है कैकोलिथिक। कैकोलिथिक मैं बता देता हूँ अभी। कैकोलिथिक बता देता हूँ, एक मिनट। कैकोलिथिक, कैकोलिथिक देख लीजिए। कैकोलिथिक, कैकोलिथिक पीरियड, उसके बारे में। इसमें ब्रॉन्ज टूल बनना सीख गए थे लोगों ने, ब्रॉन्ज स्टोन टूल्स, ये बात याद रखिएगा। ये ज्यादा वैसे पूछता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक देखा ही नहीं हो कि कभी पूछा भी हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये लोग अनवेयर थे, ये लोग नहीं क्या जानते थे, वो लोग नहीं जानते थे हॉर्स, घोड़े को। ठीक है, हॉर्स, आयरन, ठीक है, और स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के बारे में नहीं जानते थे ये लोग। ठीक है, और स्टोन के जगह पे ये लोग, स्टोन की जगह पे ये लोग मेटल्स के टूल यूज करना सीख गए थे यहाँ पे। ठीक है, स्टोन ने मेटल्स को रिप्लेस कर लिया था। इसका डेटेड बैक पूछ ले, आपका पीरियड पूछ ले कितना है, तो वो है 2600, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो देख लेते हैं। जैसे बालाथाल, सबसे पहला है बालाथाल। बालाथाल, बालाथाल, बालाथाल को डिस्कवर किसने किया था? वी एन मिश्रा ने किया था। वी एन मिश्रा ने किया था। ठीक है, और ये बानस रिवर के किनारे है। बानस रिवर, बीबी, याद रखिएगा, बानस, बालाथाल बानस। ठीक है, और डिस्कवर किया था कब? डिस्कवर हुआ था 1962 में। दूसरा है आहार। आहार भी, ये भी बानस के हैं। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट में, ये बात याद रखिएगा। और एक्स, मोस्टली ये कैकोलिथिक में किधर का, हाँ, कैकोलिथिक मोस्टली मिलते हैं किधर? यूपी, बिहार, या फिर वेस्ट बंगाल में। ये बात याद रखिएगा। एक और है, एक और सेट याद रख लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आदि चनलूर, चलनूर, ये बात याद रखिएगा। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको अलेक्जेंडर री ने डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर री ने डिस्कवर किया था। कब किया था पूछ ले तो 1903 से 1904 के बीच में किया था। ठीक है, यहाँ आयरन और ब्रोंज के एविडेंट बहुत ज्यादा ही मिले थे, आयरन और ब्रोंज भी, ब्रोंज। ठीक है, और इसको, ये कहाँ है? ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट सिविल, ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट साइट है तमिलनाडु में। ठीक है, बस इतना ही काफी है, और तो कुछ है नहीं। ये है
स्टोनेज, टोटल स्टोनेज मैं आपको बता दिया हूँ। मेरे में याद रखिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, और ये इससे एसएससी में तो बहुत कम ही बनते हैं तो वो भी स्टेट एग्जाम में बनते हैं। तो ये था आपका तीनों पीरियड। पहले मैंने आपको पैलोलिथिक बताया, पैलोलिथिक के अंदर बताया लोअर लोअर पैलोलिथिक, अब मिडिल पैलोलिथिक, फिर अपर पैलोलिथिक। उसके बाद आपने मिसोलिथिक बताया, मिसोलिथिक के बाद नियोलिथिक बताया, नियोलिथिक फिर ये तीनों का कंबाइंड साइट बताया कि कहाँ क्या क्या मिलता है ये बताया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने पढ़ा कैकोलैथिक पीरियड। कैकोलैथिक पढ़ा है, कैकोलैथिक के फीचर्स पढ़ा है, मतलब कुछ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ा है। और क्या बोलते हैं, उनके साइट्स पढ़ा है कि वो कहाँ कहाँ मिलता है। तीन साइट है, बालालात जो है डिस्कवर किया था वीएन मिश्रा ने। उसके बाद बानस रिवर के किनारे किया था इन द ईयर 1962। उसके बाद आहार, वो भी बानस रिवर के किनारे है, राजस्थान में। तीसरा है अड़ाचेलूर, वो कहाँ है, वो है तमिलनाडु में, ओल्डेस्ट साइट है तमिलनाडु का, ये बात याद रखिएगा। अलेक्जेंडर री ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1903 टू 1904। यहाँ पे एविडेंट बहुत ही ज्यादा मिला था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। एविडेंट एविडेंट अमाउंट में मिला था आपको, एविडेंट अमाउंट में आपको मिला था क्या, एविडेंट अमाउंट में आपको अह, मिला था आयरन एंड ब्रॉन्ज, ये बात याद रखिएगा। इसके ज्यादा अलावा तो कुछ मेरे हिसाब से पूछता नहीं है। एविडेंट अमाउंट में मिला था यहाँ पे आयरन एंड ब्रॉन्ज, स्पेलिंग रॉन्ग था इसलिए सही कर दिया। आज आपका स्टोरेज खत्म हो गया है। कल से तो रोज आपका 10 बजे एक वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, 10 बजे। मेरे पास टाइम मिलेगा तो संडे को मैं लाइव लेक्चर लूंगा, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है इसलिए। तो रोज आज के लिए स्टोरेज खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे, क्या कल पढ़ेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आगे जो है एंशियंट खत्म करेंगे, उसके बाद मिडवल, उसके बाद मॉडर्न। मॉडर्न के खत्म होने के बाद हमारा हिस्ट्री खत्म, हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आज कंटिन्यू रखेंगे, लास्ट में स्टैटिक्स करेंगे। और सीजीएल से पहले प्रैक्टिस वैक्टिस करके खत्म कर देंगे अपना जो भी है। तो आज के लिए गुड बाय। कल मिलते हैं, कल मैं 10 बजे लेक्चर्स आपके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।